तो किस नक्षत्र में आप जन्मे हैं, कैसे आपका जन्म नक्षत्र बताएगा आपकी पर्सनालिटी, कैसे आपके जन्म नक्षत्र में छिपा है आपके हर सवाल का जवाब। आपके जन्म नक्षत्र से जुड़ी पूरी जानकारी आपको देंगे पंडित जी। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले जानते हैं अश्विनी नक्षत्र के बारे में। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोगों को कब बीमारी, परेशानी और संकटों से बचकर रहना होगा, कौन सी उम्र में इनका भाग्योदय होगा और इस नक्षत्र में जन्मे लोगों को कौन से उपाय करने चाहिए। चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, अश्विनी नक्षत्र बताइए इसके बारे में। देखो पूजा, ऐसा है अमूमन पूरे भारतवर्ष में लोगों को जिनकी भी जन्म कुंडली है उन्हें अपनी जन्म राशि तो पता होती है, लेकिन अधिकांश लोगों को अपना जन्म नक्षत्र मालूम नहीं होता है। न तो ज्योतिषी लोग इतना बताने की कोशिश करते हैं कि आप अमुक नक्षत्र में पैदा हुए हैं। हाँ, मूलों में पैदा हुए लोग ये जरूर जानते हैं कि हम मूलों में पैदा हुए हैं जी। लेकिन उनको ये भी पता नहीं होता है कि 6 मूल संज्ञक नक्षत्र हैं। अश्विनी, मघ, मूलादौ, अश्विनी, अश्लेखा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती, 6 नक्षत्र हैं मूल के। उसमें मैं किस मूल में पैदा हुआ हूँ ये भी लोगों को प्रायः जानकारी नहीं है। और नक्षत्र की जानकारी तो शायद 1% लोगों को होगी कि हम किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, जबकि नक्षत्रों का अपने आप में बहुत बड़ा महात्मा है जी। नक्षत्रों का महात्मा तो ये है कि चंद्रमा का उच्च नक्षत्र रोहिणी है, उसमें भगवान कृष्ण आके जन्म लेते हैं। कर्क राशि का नक्षत्र पुनर्वसु और पुष्य है, उसमें आकर के भगवान राम जन्म लेते हैं। तो विशिष्ट नक्षत्रों में विशिष्ट आत्माओं का आगमन होता है। उसी क्रम में आज जो 27 नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों पर हम चर्चा करेंगे कि किस नक्षत्र में पैदा हुए लोगों का क्या स्वभाव होता है, क्या दुख सुख होता है, क्या मूल्यांकन होता है। एक अनुभव के आधार पर हम इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि अगर अभी तक आपने नहीं देखा है कि आपका नक्षत्र क्या है तो आप अपनी जन्म पत्री उठा लीजिए और उसमें से देख लीजिए कि आपका जन्म नक्षत्र क्या है। ये आपको लिखा मिल जाएगा और नक्षत्र का चरण भी आपको मिल जाएगा। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो जैसे कि पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र में जो लोग जन्म लेते हैं उनकी केतु की महादशा जन्म काल में होती है। ये बात ध्यान देने योग्य है। जो लोग भी अश्विनी नक्षत्र में पैदा होंगे उनके जन्मकाल में दशा केतु की होगी। ऐसे लोगों की केतु की दशा जो होती है वो 7 साल की होती है। अगर पहले चरण में पैदा होंगे तो 7 साल, दूसरे चरण में पैदा होंगे तो 3.5 साल, तीसरे चरण में पैदा होंगे तो 1.5-2 साल केतु की दशा भोग करेगी। उसके बाद आती है शुक्र की महादशा। इनका भाग्योदय 20 वर्ष की आयु के बाद हो ही जाता है। और क्रूर ग्रहों की दशा में या सूर्य, मंगल और गुरु की अंतरदशा में अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोगों को अपने शत्रुओं से कष्ट मिलता है, चोरी का भय रहता है। अश्विनी नक्षत्र में अगर कोई भी बीमारी होती है तो 1 दिन, 9 दिन या 25 दिनों तक रहती है। अगर किसी को बुखार अश्विनी नक्षत्र में आ जाए तो ये बीमारी या तो 1 दिन में खत्म हो जाएगी या 9 दिन में खत्म होगी या तो फिर 25 दिन चलेगी। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोगों का इसी नक्षत्र में कांसे के बर्तन में घी भर करके, पिघला हुआ घी भर करके और उसमें अपना चेहरा देख करके, जिसको छाया दान कहते हैं, अगर दान किया जाए तो निश्चित रूप से रोगों से मुक्ति मिलती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।